हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, जिसमें हमने इफ़ एल्स और एल्स इफ़ को कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हमने नेस्टेड इफ़ और लैडर इफ़ को कवर कर लिया। फिर उसके बाद हमने स्विच केस को भी बड़ा डीपली सारा कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट पिछले हमने पढ़े हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली हमने कवर करे हैं, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक, जिसे हम लूप्स कहते हैं, जिसके अंदर फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और ये सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो लॉजिक होता है एक्चुअल, उस लॉजिक को बिल्ड करने के अंदर इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझना और इसके वर्किंग सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना और इसके सेंटेक्स को प्रॉपर तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी इस फील्ड को। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूप्स को, और लूप्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेव सी प्लस प्लस को खोलेंगे। एंड डेव सी प्लस प्लस को यहाँ से खोलो आप। उसके बाद कंट्रोल एन से आप क्या करो, एक न्यू फाइल क्रिएट कर दो। एंड सबसे पहले तो इसको खुलने दो। ठीक है ना, न्यू फाइल क्रिएट करो। और जैसे ही आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे, यहाँ से करो, ठीक है ना, कंट्रोल एन करोगे ना, न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो ये आपका स्निपेट्स आ जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो है मैंने ऑलरेडी बॉयलर प्लेट की तरह बनाया हुआ है। ठीक है ना, आप भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये आपको बनाना सिखाऊं तो आप कमेंट कर दें। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लूप्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, लूप हम क्यों पढ़ें, या प्रोग्रामिंग के अंदर अगर लूप का कॉन्सेप्ट है तो क्यों है। अब सपोज करो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना एक वेरिएबल बना के, या फिर क्या करो कि किसी भी स्टेटमेंट को मुझे प्रिंट करा के दो। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये प्रिंट करा के दो। आप बोलेंगे भाई ये आसानी से हो जाएगा, आपने इस तरह से लिखना है, इसको सेव करना है, और हम इसको नाम दे देते हैं लेक्चर 12, बल्कि 13 बनेगा। उसके बाद सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करने के बाद हम इसको देखेंगे कि क्या ये कोड प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि हम लूप्स क्यों पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये जो लूप पढ़ने का कॉन्सेप्ट है ना, क्यों पढ़ें लूप और क्यों पढ़ाया जाता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। देखो, एक बार ये प्रिंट हो गया। अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे दूसरी बार प्रिंट करवा के दो। आप क्या करोगे, इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है ना, मतलब इसी को टाइप करोगे। ठीक है ना, इसी तरह से करोगे ना। और यहाँ पे आप एक एंडल यूज़ कर दो। क्यों यूज़ करोगे, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। इसी तरह से आपने ये भी चला दिया, एंड अगर हम इसको रन करवाएंगे देन ऑब्वियसली ये रन हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये इस तरह से रन हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ना, जितनी बार मैं आप लोगों को कहूंगा कि मुझे ये प्रिंट करा के तो आप क्या करोगे, उस लाइन को बार बार लिखते जाओगे। अब अगर मैं आपको कहूंगा मुझे 5 टाइम प्रिंट करा के दो, आप 5 टाइम लाइन लिखोगे। 10 टाइम कहूंगा, 100 टाइम कहूंगा, अब 100 टाइम आप लाइनें कॉपी पेस्ट करते जाओगे, मतलब टाइप करते जाओगे। कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है ना, और कितना बोरिंग काम है ये। और ना सिर्फ हमारे लिए बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि इसको जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होगा, इतनी सारी लाइंस को प्रोसेस करते करते इसका पूरा प्रोग्राम ये स्लो कर देगा। ठीक है ना, तो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस तरह से काम कर रहे होंगे वो सॉफ्टवेयर ही हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोड इतना ज़्यादा लाइन बाय लाइन प्रोसेस हो। हम चाहते हैं कि भाई अगर मुझे 500 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो कोई ऐसा सिस्टम हो जो मेरे लिए ये काम ऑटोमेट कर दे। ठीक है ना, आइटरेटिवली क्या करता जाए, बार बार खुद ही करता जाए, मुझे बार बार 500 टाइम्स लाइन प्रिंट ना करवानी पड़े। आ रही है बात समझ में। तो वो जो ऑटोमेटिक करता है इस काम को, या फिर जो है ना रिपीटेटिवली काम करवाता है इस सिस्टम को, इस चीज को, उसे हम लूप्स कहते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास 3 टाइप्स के लूप होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर लूप, उसके बाद है वाइल लूप, और उसके बाद है डू वाइल लूप। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी पहले पढ़ लें। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहां से कवर करेंगे फॉर लूप को। किसको कवर करेंगे, फॉर लूप को। अच्छा, अब देखो फॉर लूप को प्रैक्टिकली करने से पहले, इसका कोड लिखने से पहले, इसका जो जनरल कोड होता है उसको आपने समझना है।
अभी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जनरल कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जनरल कोड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जिस तरह से मैथमेटिक के अंदर आप जनरल फार्मूला लिखते हो ना, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, इस तरह से आपको इनका जनरल कोड भी आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जितने ज़्यादा आपको इसके कॉन्सेप्ट का पता होगा देन ऑब्वियसली आप उतना अच्छा कोड लिख सकते हो। देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपने 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस देनी है। क्या देनी है, पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले जो चीज आएगी उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप दोगे सेमीकोलन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है और आगे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखूंगा वो क्या होते हैं, 1 बाय 1 हम सारे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको टेंशन में नहीं लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या देंगे, कंडीशन देंगे। क्या देंगे, कंडीशन देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट, ठीक है ना, या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे, ठीक है ना। इंक्रीमेंट दो या डिक्रीमेंट दो, वो डिपेंड करता है कि हम इस लूप को किस और कौन से लॉजिक में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक ब्लॉक चलाएंगे। देखो ये तो हमारा होगा लूप की कंडीशंस और लूप का पूरा जनरल स्ट्रक्चर। अब लूप ने करना क्या है, कौन सा काम करना है, कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, कौन सा लॉजिक परफॉर्म करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी लॉजिक यहाँ पे दो, लूप चलाएगा, लूप का काम है, ठीक है ना, लूप ये करेगा। ये जो है ना फोर का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब इनिशियलाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होगा, कौन से स्टेप से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन का मतलब है आपका लूप कब तक चलना चाहिए, किस क्राइटेरिया तक चलना चाहिए, ठीक है ना, कितनी लाइनों तक चलना चाहिए, वो आप कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और जो एक चीज करवाने के बाद वो जो अगेन करेगा ना, वो जो अगेन का स्टेप आता है ना, वो इंक्रीमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। इस चीज को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज करो मुझे हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। अब मैं बार बार जो है ना सी आउट नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस कमेंट से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है ना, इस कमेंट से बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनिशियलाइजेशन दूंगा। और आपको पता है इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन करना और वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं int I = 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप हमेशा I ही लिखें, आपकी मर्जी है। एबीसी के जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनमें से आप कोई भी उठा के यूज कर सकते हो। C++ ने ये वाला रूल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जिस तरह से आप मैथमेटिक में हमेशा x को ही सपोज करते हो, इस तरह से आप लूप के अंदर हमेशा जो वेरिएबल यूज करोगे स्टैंडर्ड के तौर पर वो I यूज करोगे। अच्छे प्रोग्रामर्स ऐसे ही करते हैं। अब अगर आप अच्छे हो तो स्टैंडर्ड को फॉलो करो, अपनी मर्जी चलानी है तो जो करना है वो करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे I दे सकते हो और लूप स्टार्ट किसी भी वैल्यू से कर सकते हो। हमेशा यहाँ पे 0 या 1 देने की जरूरत नहीं है, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने देना है सेमीकोलन। क्या देना है, सेमीकोलन देना है। क्यों देना है भाई, रूल है, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो 1 दिया है या जो हमने I दिया है, ये I कहां तक जाए, कितनी वैल्यू तक जाए, वो कंडीशन हमने यहाँ पे देनी है। हम चाह रहे हैं ये I चलता जाए तब तक जब तक I की वैल्यू लेस देन 11 नहीं हो जाती। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम समझते हैं बाद में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, I को बढ़ाएंगे, I को 1 से 2 करवाएंगे, 2 से 3 करवाएंगे, 3 से 4 करवाएंगे। उसके लिए हम ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई है। अब करना क्या है, करना हमने ये है कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। अच्छा, हमने जो है ना 5 टाइम करवाना था, तो हम यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं देने वाले, हम 6 देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने 5 क्यों नहीं दिया है और मैंने 6 क्यों दिया है, इसको हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सब्र रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा एंडल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई लाजमी नहीं है कि अब आप हमेशा एंडल ही दो, आप जो है ना यहाँ पे इस तरह से न्यू लाइन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है ना। दोनों आप यूज कर सकते हो।
यहाँ तक बात समझ में आई है। ये आपका फोर लूप कंप्लीटली हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन करवाता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको रन करवाओ, रन करवाते हैं। अब होना क्या चाहिए, 6 टाइम, 6 टाइम नहीं होगा, 5 टाइम होगा। देखो, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम क्यों प्रिंट हुआ है। एक बेसिक मैथमेटिक आपको आनी चाहिए। हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही वो 6 हुआ, जैसे ही वो 6 हुआ, इसने क्या करा, चेक करा कि इज 6 इज लेस देन 6, जो कि हमें पता है वो उससे छोटा नहीं है, उसके इक्वल है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गया। मतलब ये है कि हम जो है ना यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करवा रहे, 6 से नीचे वाली चीजें जो है ना हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे, मतलब 5 को इंक्लूड करवाएंगे। बात समझ में आई है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे 0 देता, अगर मैं यहां से 0 देता तो ये 0 से स्टार्ट करता, जब 0 से स्टार्ट करता तो मतलब हमारा 6 टाइम ये प्रिंट हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। थोड़ी बेसिक मैथमेटिक आपने जो है ना रिवाइज करनी है। अब जो ये प्रिंट होगा, अब ये 6 टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है। अब हम ये समझते हैं कि ये लूप काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। एक चीज जो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से समझनी है वो ये है कि लूप काम कैसे कर रहा है। देखो, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दे दी, हमने आई को डिक्लेयर कर दिया, आई को 0 असाइन कर दिया, हमने कहा कि हमारा ये आई है, इसके अंदर 0 है, ठीक है ना। लूप ने कहा कि भाई ठीक है, हम इसको 0 से स्टार्ट करवाते हैं। ये गया कहाँ, ये आई यहाँ से इनिशियलाइज हुआ, यहाँ से डायरेक्ट जंप मारी इसने कंडीशन के ऊपर, इसने चेक करी कंडीशन को, क्या करा, कंडीशन को चेक करा। उसने ये चेक करा कि भाई आई के अंदर जो 0 है, क्या ये कंडीशन को जो है ना इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू है या नहीं। सपोज करो कैसे, आई के अंदर क्या है, 0 है, क्या 0 6 से छोटा है, जो हमने कंडीशन दी है, ठीक है ना। क्या हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, उसको ये चेक करेगा, ठीक है ना। क्यों चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ही तो ये चलता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, आई को कंपेयर करवाएगा 6 से, आई के अंदर 0 है, 0 इज लेस देन 6, सबको पता है, हमें भी पता है, कंप्यूटर को भी ये पता चल जाएगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये आके यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आके घुस जाएगा और यहाँ पे जो भी काम होगा वो परफॉर्म करवा देगा। फिलहाल हमने कौन सा काम दिया है, हमने काम दिया है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का। इसने क्या दिया, क्या करा कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। अब ये जैसे ही प्रिंट कराता है और ये देखता है कि इसके आगे कोई भी लाइन नहीं है, तो डायरेक्ट ये जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। क्यों जाता है, क्योंकि आई के पास पहले 0 था, अब आई को थोड़ा आगे कराएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा, 0 से 1 करवाएगा। और ये यहां से जब ये 1 हो जाएगा तो अगेन ये आएगा इसके पास, कंडीशन के पास। जब ये कंडीशन के पास आएगा तो चेक करेगा क्या अब जो 1 है वो 6 से लेस देन है, बिल्कुल है। अगेन ये यहाँ पे अपना जंप मारेगा सी आउट के अंदर और इसको प्रिंट करवा देगा। फिर ये आइटरेटिव होता रहेगा 2 3 4 5 तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ये 6 बनेगा और ये चेक करेगा इज 6 लेस देन 6, जो कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, आपका काम हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम सिर्फ प्रिंट का काम यहां पे नहीं करवा सकते, हम कोई भी लॉजिकल काम यहां पे परफॉर्म करवा सकते हैं। देखो यहां पे क्या, आप यहां पे क्या करो, इंट सम इज इक्वल टू 7 प्लस 8, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, 7 प्लस 8 क्या हुआ, 7 प्लस 8 क्या हुआ, 15। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सी आउट को, ठीक है ना, यूज करके सम को हम प्रिंट करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई सम को प्रिंट करवा दो, और ये जैसे ही सम को प्रिंट करवाएगा हम कह रहे हैं कि भाई अगला जो प्रोग्राम आएगा ना उसको न्यू लाइन में भेजने के लिए एंडल को यूज कर लो। अब होगा क्या, सेम तरीके से अगेन ये हमें 5 टाइम, मतलब 0 है ना, 6 टाइम हमें ये 15 का आंसर दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्यों दिखाएगा, क्योंकि 7 एंड 8 15 हो गए, सम के अंदर स्टोर होगा, यहाँ पे आएगा, ये अगेन बार बार होता रहेगा तब तक जब तक लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसको मैंने परफॉर्म करवाया और ये चलाया, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हुआ है, 6 टाइम हमारा 15 प्रिंट होता जा रहा है। अब लूप का काम क्या है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। लूप का काम है इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी है उसको परफॉर्म करवाना, दैट्स इट, ठीक है ना। लूप का और कोई काम नहीं है। यहां तक बात समझ में आई है, यहां तक बात समझ में आई है।
आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका हम एडवांस लेवल अगली वीडियो में करेंगे। इसके अंदर नेस्टेड लूप को यूज़ करना, इसके अंदर हम इफ़ को यूज़ करना, इसके अंदर लॉजिक्स बनाना, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है कि इन लूप्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब अगर ये क्लियर हुई है तो आगे वाले बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने, अच्छा आप पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे वाइल लूप, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर आपने ये वाला सिंटैक्स स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। स्पेलिंग में बंद हो जाए तो माफ कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल का अपना कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। क्या देंगे, कंडीशन देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कोड हमने प्रिंट करवाना है ना, सपोज करो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना है, हम वो दे देंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कराने के लिए, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे एंडल दे देते हैं ताकि ये अगली लाइन में आता जाए। और इंक्रीमेंट का ऑपरेटर भी हम इसी के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है ना। आप वाइल को जो है ना ब्रैकेट के बाहर यूज़ करोगे और उसके अंदर जो पैरेंथेसिस होंगे उसके अंदर सिर्फ कंडीशन होगी, बाकी स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट आपका ब्लॉक के अंदर होगा। पहले स्टेटमेंट होगी फिर आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है ना। और इनिशियलाइजेशन आप बाहर ही दे दोगे। अब इसी कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करके इसको रन करवाते हैं प्रैक्टिकली करके, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे भाई इसको यूज़ कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज करो हम इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 या 1 दे दो, ठीक है ना। कुछ भी आप दे सकते हो। कंडीशन आप देना चाह रहे हो जब तक चलाओ तब तक चलाओ जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, बस यही प्रिंट करवाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। ओके, आ जाओ। क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर। अच्छा जी, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो जी, इसको रन करवा लो। रन करवाने के बाद आप क्या करो, आपका हेलो वर्ल्ड अगेन एंड अगेन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ कंप्लीटली समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब जिस तरह से आपने वाइल को यूज़ करा है इसी तरीके से आप क्या करोगे, डू वाइल को यूज़ करोगे। डू वाइल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो करोगे कैसे। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करने से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आप डू वाइल को यूज़ करना चाहते हो ना, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा ना, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, एंड में। और उसके बाद यहाँ पे डू लगा दो। ये आपका हो गया डू वाइल लूप, ठीक है ना। अब वाइल और डू वाइल और फॉर लूप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, काम सब एक ही कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है डू का वो ये है कि डू जो है ना एटलीस्ट 1 टाइम प्रिंट करवाएगा, फिर कंडीशन आपकी ट्रू हो या ना हो, ठीक है ना। हमारे काफ़ी सारे ऐसे अपना लॉजिकल प्रोग्राम होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं या किसी भी प्रैक्टिकल जगह पे हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत होती है कि भाई अगर हमारा जो कंडीशन है या हमारा जो क्राइटेरिया है अगर वो फॉल्स है तो एटलीस्ट हमें 1 टाइम पता लग जाना चाहिए, फिर उसके बाद भले वो आगे उसको काम ना करवाए, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसपे जहाँ पे यूज़ करने के लिए हम डू वाइल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये होगा क्या, फिलहाल तो आपको पता है कि ये 4 टाइम जो है ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखो कैसे, इसको रन करवाओ, ठीक है ना। अब देखो ये 4 टाइम आपका रन हो गया, ये आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आई इज़ ग्रेटर देन 5 हो, जो कि हमें पता है यहाँ पे नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये एटलीस्ट 1 टाइम करेगा। क्यों करेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो कंडीशन हमारी फॉल्स है, उसके बाद भी इसने एटलीस्ट 1 टाइम प्रिंट करवा लिया। क्यों करवाया है, वो इसलिए करवाया है क्योंकि हमारा जो कोड है वो सीक्वेंशियल फ्लो में चलता है। सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब है 1 बाय 1 चलता है। तो अगर यहाँ से देखें, आई इनिशियलाइज होगा, डू चलेगा, सी आउट प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फिर चेक होगी, फिर अगर फॉल्स है तो वो तो हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये सिर्फ फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा 1 टाइम वाला वो कोड है वो चल जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। आई होप कि आपको ये तीनों जो लूप्स हैं प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब जो इनका प्रैक्टिकल यूज़ है, इनका जो लॉजिकल यूज़ है, इनका जो प्रैक्टिकल वर्ड में सिनेरियो जो बनते हैं, वो सारे के सारे हम अगली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको एडवांस लेवल में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें।